जब बादशाह अकबर ने एक साथ पूछे 5 सवाल, दरबार में छा गया सन्नाटा। कोई नहीं जानता था उनके जवाब, सिवाय बीरबल के। क्या बीरबल फिर साबित करेगा अपनी चतुराई? क्या वो बच पाएगा इस बार भी अकबर की परीक्षा से? देखिए एक अनसुनी और रोचक कहानी, अकबर के 5 सवाल, सिर्फ और सिर्फ ब्लूम टीवी 2 पर। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और विविधता के लिए प्रसिद्ध था। हर सुबह सूरज के साथ ही दरबार सजता, मंत्रीगण बैठते और दूर दूर से आए हुए लोग अपनी अर्जी लेकर वहां आते। एक दिन जब अकबर सिंहासन पर बैठे थे, उन्होंने दरबार में बैठे सभी मंत्रियों की ओर देखा और कहा, आज मैं दरबारियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं 5 ऐसे सवाल पूछूंगा जिनका उत्तर केवल वही दे सकेगा जिसमें अकल, सूझबूझ और विवेक है। पूरा दरबार चुप हो गया। सबने सोचा यह तो कोई आसान खेल नहीं होगा। तभी बीरबल मुस्कुराकर खड़ा हुआ और बोला, जहां पना, सवाल पूछिए। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उत्तर देने की कोशिश करना चाहूँगा। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुम्हें तो सब पहले ही बुद्धिमान कहते हैं, लेकिन आज के 5 सवाल इतने सीधे नहीं होंगे। इनका जवाब देना आसान नहीं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पना, कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। अकबर ने हाथ उठाया और बोला, तो सुनो पहला सवाल। सवाल नंबर 1, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल बताओ, इस पूरे संसार में सबसे कीमती चीज क्या है, जो न खरीदी जा सकती न बेची जा सकती है और फिर भी सबको चाहिए? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पना, वह चीज है समय। समय? अकबर ने पूछा, विस्तार से समझाओ। बीरबल बोला, समय को कोई पकड़ नहीं सकता। राजा हो या रंक, सबके पास बराबर समय है। इसे खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन इसका सदुपयोग करने वाला राजा बन सकता है। अकबर ने सर हिलाया। सही कहा, पहला सवाल तुमने पार कर लिया। अब सुनिए सवाल नंबर 2। बिना सुने कौन सी बात सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है? अकबर बोले, दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी बात है जो अगर बिना सुने मानी जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है? बीरबल ने बिना देर किए जवाब दिया, जहां पना, अफवाह। दरबारियों के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन अकबर ने रुचि से पूछा, कैसे? बीरबल बोला, अफवाहें बिना पुष्टि के फैलती हैं, लोग उस पर विश्वास करते हैं और कभी कभी इसका परिणाम हिंसा, अविश्वास और विनाश तक पहुंच जाता है। अकबर संतुष्ट हुए। तुमने 2 सवालों में ही दरबार को साबित कर दिया, मजबूत कर दिया। सवाल नंबर 3, वह क्या है जो दिखाई नहीं देता लेकिन जीवन की दिशा बदल देता है? आंसर। तीसरा सवाल पूछते हुए अकबर ने गहरी दृष्टि से बीरबल की ओर देखा। अब बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो नजर नहीं आती लेकिन जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है? बीरबल ने कुछ क्षण सोचकर बोला, विचार। अकबर ने दोहराया। बीरबल ने कहा, हाँ, विचार शक्ति वह अदृश्य तत्व है जो किसी को दयालु बना सकता है या क्रूर। यही विचार व्यक्ति को संत बना सकता है या अपराधी। विचार दिखते नहीं लेकिन इतिहास रचते हैं। अकबर ने तालियां बजाई, दरबार गूंज उठा। अब सवाल नंबर 4, सबसे बड़ा धनवान कौन होता है? ये अकबर ने पूछा। अब चौथा सवाल, सबसे बड़ा धनवान कौन होता है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जिसके पास संतोष है वही सबसे बड़ा धनवान है। लेकिन यह तो आध्यात्मिक उत्तर है।
व्यवहारिक रूप से अकबर ने टोका। बीरबल बोला, जहाँ पना जिसकी इच्छाएं सीमित होती हैं वह व्यवहारिक जीवन में भी अधिक शांति से रहता है। राजकोष वाला अमीर हो सकता है, लेकिन अगर उसमें संतोष नहीं तो वह भूखा ही रहेगा। अकबर ने बीरबल की बात को गंभीरता से स्वीकार किया। अंत में अकबर ने सबसे गूढ़ प्रश्न किया, बीरबल अब बताओ, सबसे कठिन युद्ध कौन सा होता है? पूरा दरबार फिर शांत हो गया। बीरबल ने उत्तर दिया, जो मनुष्य स्वयं से लड़ता है वह सबसे कठिन युद्ध लड़ता है। सबसे कठिन युद्ध होता है स्वयं से। अकबर ने पूछा, बीरबल, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और क्रोध है। इनसे जीतकर तलवार से जीतना कहीं अधिक कठिन है। जो अपने अंदर के शत्रुओं को हराता है वही सच्चा विजेता होता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बोले, बीरबल, तुमने न केवल मेरे 5 सवालों का उत्तर दिया बल्कि पूरे दरबार को जीवन का सार भी समझा दिया। इन 5 सवालों के बाद अकबर ने घोषणा की, हर साल दरबार में 5 प्रश्न प्रतियोगिता रखी जाएगी ताकि हर पीढ़ी इन सवालों से जीवन को समझ सके। गांव से, नगरों से विद्यार्थियों और विद्वानों ने आकर अपने उत्तर दिए। बीरबल ने प्रश्नों पर चर्चा कर लोगों को आत्मचिंतन के रास्ते पर लगा दिया। कुछ महीनों के बाद एक साधु दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, मैंने आपके 5 सवालों के उत्तर सुने, लेकिन क्या आप 6ठा सवाल पूछ सकते हैं? अकबर चौंके। 6ठा सवाल? साधु बोला, हाँ, एक ऐसा सवाल जो न बीरबल ने पूछा न आपने। मनुष्य को सबसे अधिक डर किस बात से लगता है? पूरा दरबार फिर चुप। इस बार बीरबल नहीं, स्वयं अकबर बोले, अकेलेपन से। साधु मुस्कुराया, आप सच्चे सम्राट हैं। जो राजा जनता के साथ है वही अकेला नहीं होता। वह कहकर साधु चला गया। अकबर ने उस दिन से न केवल सवाल पूछे बल्कि हर साल 5 नए सवालों के उत्तर खोजने का अभियान चलाया ताकि प्रजा सोच सके, समझ सके और समृद्ध हो सके। तो दोस्तों, इस कहानी का अंतिम संदेश क्या कहता है? प्रश्न पूछना ही असली बुद्धि